बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम MCQs पार्ट 2 के साथ आज हम हाज़िर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो MCQs है वो पार्ट 2 हम स्टार्ट कर लेंगे। 30 जो MCQs है वो पार्ट 1 में हमने कवर किया था। आज 31 से स्टार्ट लेंगे। तो 31 जो है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन हार्डवेयर लेवल एंड सॉफ्टवेयर लेवल। ये दोनों पे हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ A एंड B। 32 में अ मॉनिटर इज़ अ मॉड्यूल दैट इनकैप्सुलेट। तो इसमें शेयर डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसीजर दैट ऑपरेट्स ऑन शेयर डेटा स्ट्रक्चर, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कंकरेंट प्रोसीजर इनवोकेशन। तो इसमें ये सब ऑल जो है ABC तीनों करेक्ट है, तो इसका आंसर D होगा। व्हाट इज़ द रीयूजेबल रिसोर्स। तो रीयूजेबल रिसोर्स इसमें जो A है, दैट कैन बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड इट इज़ नॉट डिप्लेटेड बाय द यूज़। वो रिसोर्स जो कि प्रोसेस एट अ टाइम उसको यूज़ कर सकते हो तो उसको हम रीयूजेबल रिसोर्स कह सकते हैं। 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल। तो डेडलॉक के जो 4 कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, और इसके साथ नॉन प्रेम्पशन है। तो ये 3-4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है असल में, तो वो सब डेडलॉक के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे जो 3 दिए हैं ये सब, तो इसमें आंसर D होगा। 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। डेडलॉक को हम अगर अवॉइड करें तो उसके लिए जो बैंकर एल्गोरिथम है वो यूज़ करते हैं। ये बैंक सिस्टम में जो पैसे देते हैं उसी के मुताबिक एक एल्गोरिथम बनाया गया है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, तो इस वजह से इसका नाम बैंकर एल्गोरिथम रखा गया है। फॉर 36 में फॉर इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर अ डेडलॉक। तो एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज़ मेड एट अ फिक्स टाइम इंटरवल। तो इसमें ये दोनों करेक्ट आंसर है, बोथ A एंड B। 37 में टू अवॉइड डेडलॉक देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। डेडलॉक से बचने के लिए आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्स होने चाहिए। 38 में एन अनइंटरप्टेबल यूनिट इज़ नोन एज एटॉमिक। 39 में सेमाफोर इज एन टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो सेमाफोर हमारे पास एक वेरिएबल है मल्टीटास्किंग सिस्टम में, जो कि जब एक हम कॉमन रिसोर्स को एट अ टाइम या मल्टी प्रोसेस इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे उससे डेडलॉक से बचने के लिए हमारे पास सेमाफोर्स या इंटीजर वेरिएबल यूज़ होते हैं। 40 में CPU fetches the instruction from a memory according to the value of। तो जो रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर है उसी के मुताबिक CPU मेमोरी से डेटा या वैल्यू फेच करते हैं। 41 में ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो पेज टेबल है उसमें होते। 42 में बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी द मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमोंग प्रोसेस। मेमोरी में प्रोसेस होते हैं तो उस वजह से वो फिर प्रोसेस के दरमियान शेयर्ड होते हैं, वर्चुअल या जो आम मेन मेमोरी है। 43 में डैश इज़ द कंसेप्ट इन विच अ प्रोसेस इज़ कॉपीड इनटू अ मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब एक प्रोसेस हमारे पास मेन मेमोरी यानी रैम में नहीं होती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से हम लोड करते हैं, तो उसको फिर डिमांड पेजिंग कहते हैं। The pager concerned with the individual page of a process
तो इसका ये है 44 में। 45 में स्वैप स्पेस एग्जिस्ट इन सेकेंडरी मेमोरी, ये इसमें पॉसिबल है। 46 में अ मेमोरी बफर यूज टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड कैशे, जहाँ पे मेमोरी के लिए बफर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कैशे मेमोरी कह सकते हैं। 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय अ सीपीयू, तो ये सीपीयू हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं जबकि रैम हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। आप प्रोसेस 48 में रन टाइम मैपिंग फ्रॉम अ वर्चुअल टू अ फिजिकल एड्रेस इज डन बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस मैपिंग कौन कर रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। 49 में मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन अ मेमोरी इज कॉल्ड, मेमोरी मैनेजमेंट में जब डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी से यूज़ करते हैं मेन मेमोरी, तो उसको हम पेजिंग कहते हैं। प्रोग्राम ऑलवेज डील विद अ लॉजिकल एड्रेस, किस चीज़ के साथ डील करते हैं? लॉजिकल एड्रेस। 51 में द डैश रजिस्टर्ड इज रीड बाय द होस्ट टू गेट इनपुट, तो डेटा इन रजिस्टर्ड जो है वो इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। द डैश रजिस्टर्ड इज रिटन बाय द होस्ट टू सेंड आउटपुट डेटा आउट, होस्ट जब डेटा रीड करते हैं तो डेटा इन, और जब आउट करते हैं या रिटर्न करते हैं तो डेटा आउट रजिस्टर्ड यूज़ करते हैं। 53 में द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउज अ डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड इंटरप्ट, मतलब जब हार्डवेयर मैकेनिज्म में एक डिवाइसेस सीपीयू को नोटिफाई करे तो उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। व्हाट डज बिलाडी एनोमली रिलेटेड टू, एक साइंटिस्ट था, उसने एक एल्गोरिथम बनाया था, तो उसका काम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसके साथ इसका काम है। 55 में व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स, तो सेमाफोर्स जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल होते हैं, तो एक काउंटिंग सेमाफोर्स और दूसरा बाइनरी सेमाफोर्स, इसके ये टू टाइप्स है। 56 में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सोल्यूशन टू अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से, प्रोग्रेस से और बाउंडेड वेटिंग, इन तीनों से हम कर सकते हैं। 57 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट दैट प्रोसेस कैन एक्सेस मोर रैपिडली, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी जो तेज़ी के साथ एक्सेस करते हैं वो कैशे है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ क्लोज होते हैं, करीब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिस्टम टूल्स बैकअप डेस्कटॉप पेगमेंटर बोथ अप अबव, तो ये दोनों सिस्टम टूल है। 59 में व्हेन कंप्यूटर इज़ फर्स्ट टर्न ऑन और रिस्टार्टेड अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड, तो बूट स्ट्रैप लोडर उसको कहते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर। 60 में इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग ओएस द रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी क्रूशल, तो रिस्पॉन्स टाइम जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्रूशल होते हैं रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव किस्म की ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पे।